हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाश। सो गाइस देखिए, आज जो मैं स्ट्रॉन्ग रूट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लेकर आया हूँ। स्ट्रॉन्ग रूट्स का मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। ऑलरेडी जो है टोटल 5 से 6 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, तो ये अगला क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करें तो वीडियो मिल जाएगा। और उससे भी अच्छा है कि इस वीडियो का जो लास्ट के जो 10 सेकेंड होते हैं, 10 सेकेंड अभी इस वीडियो का लास्ट में देखना, तो फर्स्ट जो लिंक शो होगा प्ले लिस्ट, वो आप क्लिक करना तो स्ट्रॉन्ग रूट्स के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस का बेस्ट आंसर दे दिया है, जिसमें आप फुल मार्क्स इजीली पा जाएंगे। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग रूट्स का मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है, मीन्स लाइन बाय लाइन मैंने हिंदी में आपको समझाया भी है। उसके बाद जो है टॉप 10 अल्टीमेट चैलेंजिंग एमसीक्यूज भी मैंने दिए है। अगर आप चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, तो आप वो 10 एमसीक्यूज कर आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं, आप 10 एमसीक्यूज में कितना कर पा रहे हैं। तो वो वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि 10 में मैंने इतना पाया, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 10 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो ऐसे करके आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बार मैं नया लाइन उठाया हूँ इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोसेस्ड। तो यहाँ पे मैंने पूरा लाइन नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको पूरा लाइन बता रहा हूँ कि पूरा लाइन आपके बुक में होगा, आप देख सकते हैं। ही पोसेस्ड ग्रेट innate wisdom and a true generosity of spirit। इस तरह से आपके बुक में कुछ लाइन होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन, हु इज रेफर्ड टू एज ही। यहाँ पर ही जो है, जो बोला गया है, वो किसको रेफर किया जा रहा है, किसको दर्शाया जा रहा है, किसके बारे में यहाँ बात हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, व्हाट वेयर हिज डिसएडवांटेज। यहाँ पर जो ही है, अब आपको पता चल गया कौन है पहला आंसर देकर, तो वो जो है उनके अंदर क्या डिसएडवांटेजेस थी, क्या कमियां थी, क्या डीमेरिट्स थी। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि व्हाट डिड ही पोसेस। यहाँ पे क्या है, इन स्पाइट ऑफ डिसएडवांटेजेस। तो ये सब कमियां होने के बावजूद भी उनके अंदर क्या थी, क्या कुछ पोसेस थी, क्या वो उनके पास गुण थे। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द पर्सन स्पोकन अबाउट। और यहाँ पे जो स्पीकर जो इस बात को बोल रहे हैं वो जो है इन पर्सन को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो यही बातें बतानी है। तो ये स्ट्रॉन्ग रूट्स का क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मार्किंग स्कीम जो है देखा जाए, तो मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह बनेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए 1+1, और यहाँ पर इसका जो है आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स, उसके बाद लास्ट का 1 मार्क्स, तो इक्वल टू 6 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे हो गया 3, 4, 5, 6। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज रेफर टू है, यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से एग्जामिनेशन में एज इट इज लिख देना है कि ही हेयर कम्स फॉर मिस्टर जैनुलब्दीन। तो यहाँ पर जो ही है वो मिस्टर जैनुलब्दीन के लिए आया है। बस यहीं पर आप छोड़ ना दे, जैनुलब्दीन कौन है आपके चैप्टर में जो पढ़े उसके बारे में भी थोड़ा बताना जरूरी होता है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको अच्छे से बहुत कुछ आता है, ताकि वो अच्छा मार्क्स आपको दे पाए। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, द फादर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम जैनुलब्दीन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेयर हिज डिसएडवांटेज। उनके ऊपर डिसएडवांटेज क्या थी, उनके कमियां क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू द नरेटर या अकॉर्डिंग टू द एपीजे अब्दुल कलाम, हिज फादर वाज नाइदर मच एडुकेटेड नॉर मच वेल्दी। तो उनके पिताजी जो थे ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, फॉर्मल एजुकेशन उनके पास नहीं था, एंड मच वेल्दी, वो ज़्यादा धनी इंसान भी नहीं थे, ज़्यादा रिच फैमिली से वो बिलोंग नहीं करते थे। तो यहाँ पर आप देख ले, उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था और ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट डिड ही पोसेस इन स्पाइट ऑफ डिसएडवांटेज। ये सब डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी उनके अंदर क्या खूबियाँ थी, क्या वो अपने अंदर गुण रखते थे। तो ये इसका आंसर देखिए क्या, ये 3 मार्क्स का है, तो एक्सप्लेन करना है इसको। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, दो हिज फादर हैड नो फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज नो वेल्थ।
तो यहाँ पर देखिए आपकी किताब में जो है नाइदर नॉर यूज किया गया, आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट ऑलरेडी आपने ऊपर किया है तो यहाँ पर आप अपने इंग्लिश की जो स्किल्स को दिखाइए ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो पाए कि कुछ आप अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिज फादर हैज नो फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज नो वेल्थ, यहाँ पे एज वेल एज से मैंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यद्यपि हम लोग जानते हैं कि उनके पिताजी थे, उनके पास ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे एंड ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे, ज़्यादा धनी इंसान भी नहीं थे, बट ही पोसेज अ मैन ऑफ काइंड वाइस एंड लार्ज हार्टेड मैन। बट वो जो थे भले ही वो पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, बट वो दयालु थे, बुद्धिजीवी थे, बुद्धिमान थे और बड़े हृदय के वाले इंसान थे। वो सभी से प्यार मोहब्बत करते रहते थे, सभी के लिए प्रेयर करते रहते थे। ही पोसेस्ड, यहाँ पे देखो POSSESSED, पोसेस्ड द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेन्युइन स्पिरिट। तो वो जो है स्पिरिट, जो प्रार्थना होती है, जो धर्म होते हैं, इन सभी के ऊपर उनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था। आप ये भी आपने बुक में पढ़ा होगा कि ये जो है एक मुस्लिम मस्जिद के होते हैं ना, जैसे हिंदी लोगों का पुजारी होता है मंदिर का, वैसे यहाँ पर ये जो है मुसलमान लोगों के जो पुजारी आप समझ सकते हो, उस तरह के उनके पिताजी थे। तो उनके पास जो है जेन्युइन स्पिरिट, धार्मिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था उनके पास। उसके बाद कहता है ही कुड कन्वे द कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल मैटर्स इनटू सिंपल तमिल लैंग्वेज। जो वो जो थे उनके पिताजी जैनुलब्दीन, वो क्या चीज़ कर सकते थे, ही कुड कन्वे द कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल मैटर। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड धार्मिक चीज़ें कि आम आदमी तो जल्दी समझ नहीं पाएगा, जैसे आप कबीर दास के, तुलसीदास के जो ब्रज भाषा में आप पढ़ते हो तो ब्रज भाषा इजीली नहीं समझ आता है, उसको व्याख्या में हिंदी में अच्छे से समझ पाते हो। तो उसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स धार्मिक चीज़ें होती थी तो वो लोगों को बड़ा ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, वो तमिल भाषा में, उनका मदर लैंग्वेज तमिल था, तो वो तमिल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल से सभी को बता देते थे। जैसे धार्मिक ग्रंथों में, जैसे मान लो कुरान, भगवत गीता, ये सब की जो अजीब भाषाओं में लिखी होती है, उनको ये सिंपल लैंग्वेज में सभी को विस्तृत कर कर जानकारी देते थे। उसके बाद क्या देखो, ही वॉज ए हीलर हु प्रेड फॉर वेल बीइंग ऑफ हिज फेलो फ्रेंड। और वो जो एक हीलर की तरह भी काम करते थे और दुखों को हर लेने का काम करते थे। तो कैसे जो प्रे करते थे वेल बीइंग ऑफ फेलो मैन, वो अपने चाहने वालों के लिए जो उनके पास आते थे, पता ही होगा मॉस्को के बाहर डिफरेंट तरह के रिलीजियंस वाले उनके सामने कटोरा में पानी लेकर आते थे और ये उंगली डालकर मंत्र पढ़कर जो है तो वो लोग पानी को इनवैलिड, जो बूढ़े होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बीमार होते हैं, जो मस्जिद नहीं आ सकते, उनके लिए वो पानी लेकर पिलाते हैं और जब वो क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो इनके अगर धन्यवाद देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं अपने फेलो मैन के लिए, इसीलिए ये एक हीलर की तरह काम करते हैं। उसके बाद क्या, ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ हाई प्रीस्ट, PRIEST, हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम शिवा टेम्पल। और वो जो है बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, आपसी मित्रता थी उन दोनों के बीच में। किनके बीच में थी, हाई प्रीस्ट, प्रधान पुजारी जो होते हैं, हेड पुजारी जो किसी मंदिर का, जो रामेश्वरम शिवा टेम्पल का जो पुजारी थे, प्रधान पुजारी, उनके ये आपसी मित्र थे। एंड डिस्कस विद हिम ऑन स्पिरिचुअल मैटर, और उनके साथ जो थे वो स्पिरिचुअल मैटर्स के बारे में डिस्कशन करते रहते थे। जैसे ये मुसलमान थे तो ये अपने धर्म के बारे में, वो हिंदू थे तो हिंदू धर्म के बारे में जो आपस में बातें करते रहते थे, जिनसे ये हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीखते थे और वो मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखते थे। और जो जितना ज़्यादा सीखता है वो उतना इंसान बनता है, जो कम सीखता है वो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा ये सब करते रहते हैं। तो आपको ये सब चीज़ों से बचना है। सभी धर्म बराबर है, सभी लोग बराबर है, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि ही वॉज एक्नॉलेज्ड एज ए स्पिरिचुअल मैन, और वो अपने एरिया में जो स्पिरिचुअल मैन, धार्मिक इंसान के रूप में माने जाते थे, जाने जाते थे। अकॉर्डिंग टू द हिम एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। तो उनके पिताजी के अनुसार जो था, प्रत्येक मनुष्य जो है, एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष परमेश्वर के अंदर एक विशेष तत्व है, स्पेसिफिक एलिमेंट है। यह जो उनकी जो आत्मा है, परमात्मा, इस वर्ल्ड में वो अपने आप में एक स्पेसिफिक एलिमेंट है। बिकॉज एवरी क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉस्मोस। वो सभी चीज़ें जहाँ जो है कॉस्मोस के पार्ट है, और हम इंसान भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट है विद इन दी होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन
थिंक यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर एवं दिव्य शक्तियों के अंदर हम लोग भी स्पेसिफिक एलिमेंट है। उसका क्या है, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस वेटेड आउटसाइड द मॉस्क्यू फॉर हिम। तो मैंने इससे पहले बताया था कि बहुत सारा के धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, और भी जो है फारसी हो, यहूदी, जो भी धर्म के हो, तो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, बहुत अलग अलग धर्म के लोग जो है मस्जिद के बाहर उनके लिए खड़ा रहते थे। और क्यों खड़ा रहते थे, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, उससे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा एग्जाम में। जो मैंने बताया ना, कटोरा लेकर जो लोग घर से मस्जिद नहीं आ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, इनवैलिड्स लोग जिन्हें कहा जाता है, बूढ़े लोग या छोटे बच्चे लोग या जो बीमार होते हैं, तो उनके लिए वो लोग पानी कटोरा में लाते थे। इनके पिताजी मंत्र पढ़ते थे, उंगली डालकर प्रार्थना करते थे, वो लोग ठीक हो जाते थे, तो वो लोग बाहर खड़े रहते थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला था कि हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द पर्सन स्पोकन अबाउट। तो यहाँ पर वो किस तरह से अपने पिताजी को यहाँ पर बताते हैं, तो वो सिंपल बातें हैं कि द नरेटर डिस्क्राइब हिज फादर एज अ मैन ऑफ ट्रू स्पिरिट, ग्रेट स्पिरिचुअल थिंकर एंड अ मैन ऑफ रेगुलर वर्क एंड रेगुलर मेंटेनिंग फेलो। तो यहाँ पर देखो, यह थोड़ा पसीना हाथ का गिर गया है, तो आई होप आपको दिखाई तो दे रहा होगा। तो जो नरेटर है एपीजे अब्दुल कलाम, वो अपने पिताजी को क्या बोलते हैं, वो एक ट्रू स्पिरिट, सच्चे धार्मिक इंसान थे, स्पिरिचुअल पर्सन थे, और ग्रेट स्पिरिचुअल थिंकर, और धार्मिक सोच विचार वाले भी पर्सन थे। वो धर्म के बारे में बहुत चिंतित रहते थे, सोचते थे। एंड अ मैन ऑफ रेगुलर वर्क एंड रेगुलर मेंटेनिंग फेलो, और वो जो है रेगुलर काम करने वाले, नियंत्रण डेली काम करने वाले इंसान थे, एंड मेंटेनिंग करने वाले इंसान थे। जैसा आपको पता ही होगा कि वो डेली सुबह 4 बजे उठकर जो है वॉक करते थे, अपने कोकोनट ग्रुप में जाते थे, उसके बाद 1 दर्जन के लगभग कोकोनट अपने कंधे पर बांध कर घर लाते थे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद शाम को मस्जिद जाते थे आप एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर। तो वो डेली का उनका मेंटेनिंग रूटीन था। इसका भी क्वेश्चन अपलोडेड है मेरे चैनल पर कि डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ कलाम्स फादर इन हिज लेट 60। तो उसका भी आंसर आपको लास्ट में जो 10 सेकेंड ये वीडियो का चलेगा, यहाँ पर फर्स्ट में जो प्ले लिस्ट का लिंक्स होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वो आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो बस यही बताने थे, यही आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और भी कुछ आंसर इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए ये यूट्यूब पर पहली बार है कि हर एक लाइन वाइज लाइन का मैं लेकर एक्सप्लेनेशन आंसर दे रहा हूँ, तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। आप और भी चैप्टर का मैं देते ही जा रहा हूँ, आप सभी चैप्टर का जितने अपलोड है देखिए, उसमें और भी ऐड होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सभी तक शेयर कर दो। चलिए आई एम आकाश और साइनिंग ऑफ। और यहाँ पर जो ये लिंक शो हो रहा है, फर्स्ट लिंक, इसी को आप क्लिक कीजिए, आप जो है इस चैप्टर के आंसर्स पर पहुँच जाओगे।